मैं आपको मोबाइल फ़ोन से सिबिल स्कोर इंक्रीज करने का फुल प्रोसेस यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर आपको दिखा रहा है 715 और यहाँ पे साइड में एक्सपीरियंस दिखा रहा है 724। सबसे पहले आपको 715 पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने पे 715 पे क्लिक किया तो भाई सबसे पहले आपको ये ग्राफ को समझना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही टाइम पहले जो ग्राफ था यहाँ पे 730 था, फिर यहाँ पे आया 710, फिर यहाँ पे आया 715, अब आया यहाँ पे 725। तो यहाँ पे मैंने कौन सा ऐसा तरीका यूज किया है कि जिससे जो मेरा ग्राफ था वो ऊपर की तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक आया, अब यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका भी आप ग्राफ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है पहले 710, यहाँ पे दिखा रहा है 720, फिर आया यहाँ पे 725, फिर आया 724, फिर आया 734। तो भाई सबसे पहले आपको इस ग्राफ को समझना है। अगर आप इस ग्राफ को समझ जाओगे, हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है अगर नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो आपका सिबिल स्कोर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो जल्दी से इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसी मोबाइल के जरिए और इसी एप्लीकेशन के जरिए आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमें जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज क्यों करना है। देखो हम जब भी कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा जो सिबिल स्कोर खराब होने के कारण हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रियलिटी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 715 सिबिल स्कोर है और 724। अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करूंगा ना तो मुझे लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मुझे पूरे 18,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे मिल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको कम ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकता हूँ। एक ऑप्शन तो आपको ये लग गया कि भाई आपको अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना ही है। अगर अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज नहीं करोगे तो भाई आपका यहाँ पे जो लोन है वो रिजेक्ट होता चला जाएगा। अब मैं आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ से भी मुझे लिमिट मिल चुकी है 37,500 रुपए की। क्यों मिली है? क्योंकि जो मेरा सिबिल स्कोर था वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, गुड होगा, तो भाई कहीं पे भी लोन अप्लाई करोगे 20, 50, 1 लाख तक का लोन आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करना। देखो सबसे पहले तो आपको इस ग्राफ के बारे में पता चल गया, ग्राफ के वजह से पे टच करना है। अब जैसे ही टच करेंगे सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि आखिरकार हमारा जो सिबिल स्कोर है वो किस कारण से यहाँ पे डाउन चला जाता है। देखो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको 4 से 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है भाई पेमेंट का, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है लिमिट का, तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है एज मीडियम इम्पैक्ट का, चौथा ऑप्शन आपको मिलता है अकाउंट का, पांचवा आपको मिलता है इंक्वायरी का और छठा आपको मिलता है प्रोफाइल का। इसमें से प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अकाउंट वाले की भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो लिमिट वाला है उसकी जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 पॉइंट को यूज करना है। अगर आप इस 3 पॉइंट को सीख जाओगे तो 100% आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो पहला पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे पेमेंट का। देखो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो आपने किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, उसकी रिपेमेंट आपको टाइम से करनी है। अगर रिपेमेंट टाइम से करोगे तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है इंक्रीज होगा और आगे चल के आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी बिल्ड हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है क्रेडिट कार्ड का। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसको 30% से ज़्यादा यूज करते हो तो भाई आपको जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा, आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि भाई इंक्वायरी का। अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हो, अदर एप्लीकेशन पे, किसी एप्लीकेशन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, तो भाई उस केस में आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। क्योंकि अगर आपके सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आ जाएगी, इंक्वायरी हटने के लिए भाई साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। उसके बाद जब दोबारा आप लोन अप्लाई करते रहोगे, आपका जो सिबिल स्कोर है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, वो डाउन यहाँ पे चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको 3 गलती नहीं करनी। पहली गलती मैंने आपको बता दी, अगर लोन लेना है तो भाई उसकी रिपेमेंट टाइम से करनी है। क्रेडिट कार्ड को 30% से ज़्यादा यूज नहीं करना। अगर 30% से ज़्यादा यूज करोगे तो सिबिल डाउन चला जाएगा। और यहाँ पे इंक्वायरी, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर जाके 1, 2, 3, 5, 10 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आपने 1-2 एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, उसकी रिपेमेंट करने के बाद ही आप अगला लोन अप्लाई करो। और क्रेडिट कार्ड आपको बार बार अप्लाई नहीं करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड बार बार अप्लाई करते हो तो आपके सिबिल के ऊपर एक हार्ड इंक्वायरी लगती है। हार्ड इंक्वायरी के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे डाउन चला जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी पेमेंट आपको दिख रही है 100% और यहाँ पे देख सकते हैं इंक्वायरी। जैसे मैं इंक्वायरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने काफी लंबे टाइम से सिर्फ एक ही लोन अप्लाई किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे एक लोन अप्लाई किया और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी इंक्वायरी नहीं है, ना तो मैंने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। इतना हो सकता है कि आपको समझ आ चुका। अगर आप इसको फॉलो करते हो 2 से लेकर 3 महीने तक तो यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर 700+ चला जाएगा और कहीं पे भी लोन अप्लाई करोगे वहां पे आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। मेरी वीडियो दी गई अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।